नहीं, आ तो सभी जाएंगे, हम लोग चलने में सक्षम है, पर वो क्या चलने में सक्षम नहीं है कि नीचे नहीं उतरे। इतना भावनात्मक उन्होंने ईगो का मैटर बनाया हुआ है, तो फिर हम लोग उसी हिसाब से चले। गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। शाहबाद एसडीएम कार्यालय के बाहर गाय रक्षकों ने किया प्रदर्शन, पुलिस पर गाय तस्करी कर रहे लोगों को बचाने का लगाया आरोप। शाहबाद एसडीएम कार्यालय के बाहर गाय रक्षकों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि शाहबाद अनाज मंडी में पिछले कई दिनों से आवारा घूम रही गायों की तस्करी की जा रही थी। पहले भी यह देख चुके थे, लेकिन 2 दिन पहले जब हमें इसकी सूचना मिली और हमने डायल 112 को फ़ोन किया तो पुलिस ने गाय तस्करों को बचाने के लिए गाड़ी का सायरन दूर से ही बजाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि गाय तस्कर कम स्पीड में गाड़ी लेकर निकल रहे थे, लेकिन सामने से आ रही पुलिस की गाड़ी ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने मांग की है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। क्या मामला ऐसा था जी, हमारे पास सूचना होती है हमारे सेवादार के थ्रू कि कब आ रहे हैं वो। 2 महीने से तस्करी चल रही है, उसकी पुष्टि के लिए वहाँ सेवादार जैसे बिठाए गए तो वहाँ पे ये लगा लो 7-7-112 को कॉल किया गया। जैसे ही वहाँ सेवादार पहुँचते हैं, ये लगा लो इधर से आराम से 10 की स्पीड पे गाड़ी आ रही है और 10 की गाड़ी, जैसी सूचना थी कि वहाँ से बिल्कुल आराम से आ रही थी, बिल्कुल ब्लॉक कर सकते थे, आराम से पकड़ सकते थे। पर पहली बात सायरन बजा के उन्हें भगाया गया। दूसरी बात इतनी कम स्पीड पे थी तो आराम से पकड़े जा सकते थे। फायदा हमारा तो काम ही नहीं है, प्रशासन का काम है, और ऊपर से कह रहे इतनी स्पीड से ज्यादा चलती नहीं हमारी। हाँ जी, नहीं वो क्या था कि 2 पुलिस वाले उसके बाद में है जो पीछे बैठे थे ना, उन्होंने कहा कि हम अवेले थोड़ी ना है, ऐसा बात बोली। मैं क्या पढ़ाई मैं भी आईपीएस की कर रहा हूँ, ऐसे नहीं काम करते, ऐसी पुलिसिंग नहीं होती है। तो उन्होंने आगे से ऐसे तंज कसा था जो कि गलत है। और दूसरी बात, हुड्डा चौकी में रात को मेरा सेवादार वहां गया, जब वो आए थे वहां पे तस्करी वाले, हुड्डा चौकी का दरवाजा ही बंद था रात को, जबकि दरवाजा तो खुला होना चाहिए कम से कम चौकी का। ये भी चीज थी वहां पे। जो 112 वाले थे वो अलग कर्मचारी थे, तंज वो अलग थे, वो हुड्डा कर्मचारी के थे, हुड्डा पुलिस के कर्मचारी थे। मनीष, शर्मनाक बात है और मैं एसपी साहब से डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ, परसों रात को 2:30 बजे 112 पे जो उस समय ड्यूटी पे थे, जो अनाज मंडी में आए, उनकी जांच करा के उनको खाली सस्पेंड नहीं, जिस प्रकार गौवध हुआ है उनके खिलाफ गौवध की धारा भी लगाई जाए। सच्चाई में दोषी वही लोग हैं जिन्होंने गौ माता के साथ क्या बीता होगा जब चाकू मारकर जो गौ माता ने आवाज निकाली जैसे कह रही हो बचाओ, और सच में कह भी यही रही होगी कि मुझे बचाओ, और उस गौ माता की ऊंची आवाज को सुन के उनको लगा भी लोग और इकट्ठे ना हो जाए, तो उन्होंने छुरी चलानी शुरू की गौ माता की गर्दन पर। तो ऐसे सस्पेंड नहीं, कठोर धारा जो 302 की बनती है हत्या के, उसमें वो उन पुलिस वालों पर लगानी चाहिए। और ऐसे पुलिस वालों को भर्ती के समय भी मैं समझता हूं पहले धर्म का पालन, कानून का पालन क्या होता है, ये टेस्ट भी जरूर होना चाहिए। तो बड़ी बुरी बात है, एक हमारा बच्चा नौजवान आईएएस के एग्जाम दे रहा है, परीक्षा कर रहा है, और उसने कह दिया कि मेरे को नॉलेज है, और उन्होंने इसके ऊपर भी तंज कस दिया भी तू आईएएस बन तो नहीं गया। वो कौन थे ये नाम नहीं दर्ज कर पाए, लेकिन माननीय एसपी साहब को कहूंगा रात 2 बजे जो ड्यूटी पे तैनात थे उनका पता करें और उनके विरुद्ध आपराधिक मामला भी दर्ज करें, और जो तंज कसा गया है मनीष ठकराल जी के पर, उसके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा भी पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज होगा। धर्मवीर जी, हमारे रजिया जी, आप सबका पहले धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ को उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हो दिन प्रतिदिन, बहुत बहुत आपका आभार। हमारे को लगभग 10 दिनों से सूचना मिल रही थी कि शाहबाद अनाज मंडी में गौ तस्करी हो रही है। हम लगातार वहाँ पे जा रहे थे और आज से 4-5 दिन पूर्व मनीष ठकराल जी, जो कि दिन प्रतिदिन वहाँ पे चारा डालने के जाते थे, और 200-250 गौवंश थे, वो कहते थे अब वहाँ पे मात्र 100 रह गए हैं। तो उनके मन में बहुत पीड़ा थी। लगातार हम संपर्क में थे और 4 दिन पूर्व जब हमने वहाँ पहुँचे और गौवंश की तस्करी हो रही थी सरेआम, पुलिस भी वहाँ नहीं पहुँची
और एक गाय जब चढ़ने में दिक्कत कर रही थी तो गौ तस्करों ने उनको गले पे चाकू मारा। जैसे ही 2 चाकू मारे उन्होंने तो वो लोड करके ले गए। फिर हमारे को परसों रात को सूचना मिली कि दोबारा से गाड़ी आ गई है, गौ तस्कर पहुंच चुके हैं। हमने 112 पे डायल किया, हुड्डा चौकी में फोन किया। जब हम वहां पहुंचे तो 112 की गाड़ी मानो गौ तस्करों की रक्षा के लिए आई हो। वो गौ तस्करों को पकड़ने नहीं आई थी, वो उनकी रक्षा के लिए आई थी, सायरन बजाती हुई आई। हमने कहा भाई साहब आप सायरन तो बंद कर दो, लेकिन उन्होंने सायरन बंद नहीं किया और हमारे को कह रहे हैं कि आप कहाँ हो। मैं 50 गज की दूरी पे अनाज मंडी में इतनी चौड़ी सड़क, कोई वहां बंदा नहीं है, आप हमारे को देख नहीं रहे। 4 लोग हम खड़े हैं, आप हमें नजर नहीं आ रहे। आप गौ तस्करों के सामने जाके अपनी गाड़ी खड़ी करके सायरन मार रहे हो। तो क्या उसकी और जब देखते देखते वो गौ तस्कर हमारे सामने भाग गए और हमने पुलिस वालों को बोला कि वो देखो वो भाग गए हैं, लेकिन 40-50 की स्पीड पे उन्होंने अपनी गाड़ी भगाई। मात्र 50 की स्पीड हो गई। हमने पंडित राजेश जी ने अपनी एक्टिवा बाइक भगाई तो हम उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर गए, पुलिस की गाड़ी को हम ओवरटेक कर गए। जब हमने उनको ये कहा कि आप अपनी गाड़ी तो भगा लो, पंडित जी ने बोला, वो कह रहे ड्राइवर को मारोगे क्या? अरे आपको इतना गाड़ी तेज चलाने से डर लगता है? अरे भाई अपने घर में जाके, अपने मोहल्ले में जाके किराने की दुकान खोलो ना। ये काम हमारा नहीं है, ये प्रशासन का कार्य है और प्रशासन उनको भगाने लगा है। कमाल हो गई है जी, शरेआम मेरी भगत है ये पुलिस की। पुलिस का रवैया संवेदनहीन है। अगर पुलिस कल संवेदनशील होती तो ये मामला, ये गौ तस्कर आज जेल में होते, ये गौ तस्कर पकड़े जाते। पुलिस की संवेदनहीनता है इसमें, ये हमें स्वीकार्य नहीं है। ये हिंदू समाज की आस्था पर ठेस है, इसे हम स्वीकार नहीं करते। उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए, नहीं देंगे। उसमें हमने सारा ऐड किया हुआ है उन पुलिस कर्मियों के बारे में। और जो हुड्डा पुलिस कर्मचारी जो 2 वहां पहुंचे थे, जब हमारे भाई ने कहा कि मैं IAS की पढ़ाई कर रहा हूं, तो वो कहता है कि अभी लगा तो नहीं ना, जब लग जाएगा तब बात करिए हमारे साथ। कमेंट करा। हाँ जी, उन्होंने अशोभनीय तंज कसा। हमारी मांग है उन पुलिस कर्मियों की जो 112 नंबर डायल वाले थे, उनको सस्पेंड किया जाए, और जो हुड्डा कर्मचारी थे जिन्होंने अशोभनीय व्यवहार किया, उनको सस्पेंड किया जाए। अगर उनको सस्पेंड नहीं किया जाता और गौ तस्करों को पकड़ा जाए, अगर ये सस्पेंड नहीं करते तो हमारी चेतावनी है कि हम पूरे जिले भर से, प्रांत भर से भी अगर हमारे को कार्यकर्ता बुलाने पड़े तो हम रोड जाम करेंगे।